साथियों, सबसे बड़ा जो विषय हमारे समाज के पिछड़ेपन का है, अशिक्षा, अंधविश्वास, अति आत्मविश्वास और थोड़ा भी धन अगर हमारे पास कहीं से आ गया तो हम लोग उस धन को बड़े ही विसंगति के साथ खर्च करने में कतई संकोच नहीं करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जो धन हमारे पास आया है उस धन के लिए हमने और हमारे परिवार ने कितनी मेहनत की है, लेकिन हम ये सारी चीजें नहीं सोचते हैं और सोच का जो विकास है वो बहुत कम हुआ है। हम लोग मेहनत कश है, बंजर जमीन से भी उपज पैदा करते हैं, पत्थरों का सीना चीर करके पानी निकालते हैं, लेकिन फिर भी पिछड़े क्यों हैं? पिछड़े होने की वजह कि जो हमारे लोग कामयाब हो जाते हैं वो हमारे लोगों को कभी गाइडेंस नहीं करते, और जो लोग मेहनत कश हैं, सब कुछ उनके पास है, बस डायरेक्शन की कमी है, उन्हें कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, बल्कि उनके अपने ही आसपास के लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। और हम लोग अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग इसके बहुत वशीभूत हैं। देखो, ईश्वर अलग बात है, अंधविश्वास अलग बात है। कभी पत्थर के गणेश दूध पी सकते हैं, आपने सोचा है? और आपको वो लोग बताएंगे गणेश जी दूध पी रहे हैं, लेकिन वो दूध गणेश जी नहीं पीते हैं, ये सब धन की माया है। और ये जो कार्य है ना, ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड, ये फैलाने का श्रेय सिर्फ एक जाति को है, जिसने पूरे देश को धर्म के नाम पर उलझा कर रखा है, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। समझ रहे हो? तो इससे आपको बहुत बचना है। हमारे लोगों में शराब, नशाखोरी बहुत ज्यादा है। जब तक हम लोग अपना भविष्य बनाने के लिए अपने आसपास की जो गंदगी है, वातावरण, दूषित वातावरण को नहीं हटाएंगे, शराब, पुड़िया, सिगरेट, तंबाकू, मसाला, खैनी, चरदा, इन सबको त्यागना होगा। आपने देखा होगा कि जब तक हम बुरे दुर्व्यसनों में फंसे रहेंगे, हमारे विकास की कोई चाबी नहीं है। विकास हमें स्वयं करना होगा। सरकार हमें सिर्फ संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग और दुरुपयोग वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत सी पिछड़ी जातियां थी, आगे हो गई हैं। हम लोग आज भी पिछड़ेपन के शिकार इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग संसाधनों का सही से उपयोग नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिससे आप सभी दकियानूसी विचारों को काट सकते हैं, और ये आपको काटने नहीं देते। आपका विकास करवाने के लिए कोई दूत नहीं आएगा, आपकी उन्नति का मार्ग खोलने के लिए कोई आएगा, वो सिर्फ आपको अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ने के लिए कोई नई युक्ति बता देगा। तो आपके पिछड़ेपन को अगर दूर कोई कर सकता है वो स्वयं आप ही हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं, नशाखोरी से दूर रहें, अंधविश्वास, पाखंड को आपको त्यागना होगा। और देखो, ईश्वर एक है, जिसके नाम अनेक है। ईश्वर को मैं भी मानता हूँ, और ईश्वर कभी भी अंधविश्वास और पाखंड का साथ नहीं देता है। वो इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन ईश्वर हमें अपने अंदर महसूस करना होगा, ना कि पाखंड का प्रचार प्रसार करे कि भैया ईश्वर ने पत्थर के गणेश जी दूध पी रहे हैं, हाथी दूध पी रहा है, फलाना हो गया, ढिमकड़ा। ये सारी दकियानूसी बातें आपको उलझाने के लिए हैं। आपके जो टारगेट है आगे बढ़ने का, उसको रोकने के लिए है। और देखो, शिक्षा, आप जितने जागरूक हैं, शिक्षा आप अपने बच्चों के आसपास अपने सब कुछ त्याग दो, लेकिन शिक्षा को आपको पकड़ना होगा। और ये लोग आपके जितने विरोधी हैं वो आपको चाहेंगे कि ये नशा करे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दुर्व्यसन करे, उल्टे सीधे कामों में उलझ जाए, लेकिन इसका विकास अगर कहीं पढ़ लिख गया इसके बच्चे और ये। और हम लोग मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। तो पहले जब युद्ध हुआ करते थे तब तो हम लोग योद्धा कौम है, योद्धा जाति है, हम लोग कार हुआ करता था। अब तलवार का युग नहीं है, अब कलम का युग है। तो आपको कलम पकड़नी होगी। और देखो, जिन जातियों ने कलम पकड़ ली उन्होंने अपना विकास कर लिया, लेकिन हम लोग आज भी वही, अब हमने कलम छोड़ के हमने कृषि पर आधारित हो गए। तो साथियों, कृषि से कुछ विकास नहीं होता है, कृषि सिर्फ खाने और पीने का जरिया है।
तो वो तो वैसे भी आप कमाते खाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आपको बुरे दुर्व्यसनों से दूर रहना है। शिक्षा एक मात्र सहारा है दुनिया में शौर्य दिखाने का। अब कोई देव ना आएगा तुमको रास्ता बताने का। आप समझ लो, शिक्षा ही एक है और कोई रास्ता नहीं है। और जिसको जिसने अपना लिया वही ही इस दुनिया का शासक है, और उसी के आसपास दुनिया के लोग चक्कर काट रहे हैं। और जब शिक्षा होगी, आप पढ़ लिख जाओगे, नौकरी होगी, धन व्यवसायी होंगे, तो धन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपका विकास, आपके आसपास के लोगों का विकास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको कौन कहता कि आप पिछड़े रहेंगे? आप स्वर्ण हो जाएंगे और आप एक नया इतिहास रचेंगे।